गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 की मैथ का जो अगला टॉपिक है वो लेके आए हुए हैं। हम एक्सरसाइज बी पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर का, क्लास 8 का। तो आप लोगों को आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अभी तक हम लोगों ने रैशनल नंबर का एडिशन किया और सब्ट्रैक्शन किया। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सीखेंगे और उसके आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। जब हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आप देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए 2 रैशनल नंबर लिखे हुए हैं, एक 2/3, दूसरे को मल्टीप्लाई करना है 7/9 से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखिए एक फार्मूला होता है, या ये कहें कि समझने के लिए फार्मूला बना हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऊपर न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 2 14 और 9 3 27। देखिए अगर ये कैंसिल हो सके, कट सके तो काट देना है, छोटा कर देना है, नहीं कट रहे हैं तो नहीं काटना है। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर होता है। इसका एक रूल ये भी है कि जब हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है वो एक रैशनल नंबर ही आता है। तो ये इसका रूल भी है और इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हम देखते हैं डिवीज़न ऑफ ए रैशनल नंबर। तो डिवीज़न कैसे करते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते थे, बस थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 4/3, फिर डिवीज़न करना है तो ये डिवीज़न का साइन है, डिवाइड करने का, आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद मान लीजिए लिखा है 5/7। अब इसको हमें डिवाइड करना है, डिवीज़न करना है। तो हम अगर ये सिंगल नंबर होता, जैसे अभी तक हम लोग डिजिट को डिजिट से डिवाइड करते थे तो हम टेबल पढ़ के कर देते थे, लेकिन रैशनल नंबर की कोई टेबल नहीं होती है। इसको हम लोग डिवाइड करने का दूसरा तरीका ये है कि हम पहले वाले रैशनल नंबर को उसी तरीके से लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद जो डिवाइड का साइन है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में कर देते हैं कन्वर्ट। तो डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में बन गया, कन्वर्ट हो गया, और जो दूसरा रैशनल नंबर है वो अपोजिट हो जाएगा, पलट जाएगा। तो जो 5/7 है वो 7/5 हो जाएगा। अब देखिए अभी हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन सीखा था और यही मल्टीप्लिकेशन फिर करना है। तो 4 7 28, 5 3 15। 2 रैशनल नंबर को हमने डिवाइड किया, डिवाइड का जो रूल है उसको मल्टीप्लाई में वो कन्वर्ट हो गया और हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया। तो मतलब जो प्रोडक्ट आया वो एक रैशनल नंबर ही आया। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा है 3/7 डिवाइड बाई -2/5। अब इसको डिवाइड करना है। साइन से हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन सा साइन लगा है कौन सा नहीं लगा है, वो जो साइन बनेगा वो आपको वहाँ लगा देना है, लेकिन डिवाइड करना है। तो 3/7, जहाँ डिवाइड है वो मल्टीप्लाई बन गया, जो नंबर है रैशनल नंबर वो अपोजिट हो गया, तो 5/-2 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 5 में, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो 5 3 15, 7 2 14, माइनस का साइन लगा है इसलिए माइनस लगा दिए, ये हो गया आंसर। ऐसे ही हम लोग करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर, मान लीजिए जैसे रैशनल नंबर के डिफिनीशन में हम लोग पढ़ते थे कि कोई नंबर जो P/Q के रूप में लिखा हो वो रैशनल नंबर होता है। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल निकालते हैं तो अपोजिट, रेसिप्रोकल मीन्स इसका अपोजिट। तो
ये जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा इसका डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा उसका न्यूमरेटर। ये है रेसिप्रोकल। मान लीजिए कोई नंबर लिखते हैं 2/7, तो इसका जब दे दे अगर कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/7 या फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2/7, तो 2/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2। ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह इसके रेसिप्रोकल निकालते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज बी को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा करके उसका आंसर निकालना। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, हम नीचे वाले को नीचे से, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 7 में हुआ, माइनस का साइन लगा है, माइनस लग गया, 7 3 ज़ा 21 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई 8 में हुआ, 5 8 ज़ा 40। ये हो गया आंसर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 18/35 18/35 मल्टीप्लाई बाई -3 होल 1/2 8। इसको सॉल्व करेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो 18/35 मल्टीप्लाई बाई 8 3 ज़ा 24 एंड 1 ऐड किए 25 हो गया, तो -25/8 हो गया। अब देखिए ये कैंसिल भी हो जाएंगे। 5 से 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। हमारा नया रैशनल नंबर बन गया 9/7 मल्टीप्लाई बाई -5/4। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 9 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ, 9 5 ज़ा 45, माइनस का साइन लगा है इसलिए माइनस लग गया, 7 4 ज़ा 28। ये हो गया हमारा आंसर। पहले क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट निकालना था, मल्टीप्लाई करना था। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बाकी के क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है, दोनों तरफ के पक्षों को दिखाना है कि हाँ इक्वल हैं कि नहीं है, प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ 8/7 9/-10, फिर इधर भी वही नंबर लिखा हुआ है 9/-10 इंटू 8/7। ये है एक हमारे में, मैंने आपको पहले भी बताया था एडिशन में, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास इधर जो नंबर दिए हुए हैं उसी को अगर हम पलट के उधर लिख दें, किसी भी सीरीज़ में लिख दें, चाहे उसको हम पहले लिख दें चाहे उसको हम बाद में लिख दें, तो मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आएगा। तो हम लोगों को यहाँ भी वही दिया हुआ है 8/7, इधर भी 8/7, 9/-10, 9/-10। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। इस लॉ को आप लोग याद रखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिए और इधर हमारा ये राइट हैंड साइड है, दोनों को हम लेके एक साथ चलते हैं। 8 9 जा 72, 7 10 जा 70। अब ये यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा दिए। 8 9 जा 72, 10 7 जा 70, माइनस लगा माइनस लगा। देखिए दोनों तरफ बराबर आंसर आया। इसको आप लोग कट करना चाहें और छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, कट जाएगा ये। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, जो कि कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करता है। इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के इसमें सेकंड नंबर में, आप लोग उनको सॉल्व करेंगे। फिर से हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इसके लिए बना हुआ है एक लॉ है एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, इसके पहले भी पढ़ाया है मैंने एसोसिएटिव लॉ, जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहे थे। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि दो नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करने के लिए एक ब्रैकेट में रखा गया है, तीसरे नंबर को बाहर रखा गया है रेशनल नंबर को, तो इन नंबर्स को अगर हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर दें, चाहे इसको पहले लिख दें, चाहे इसको बाद में लिख दें, चाहे जिसको जिसके साथ लिख दें, मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आएगा। यही है एसोसिएटिव लॉ। चाहे हम इधर इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, इसके साथ लिख दें, तो सेम आंसर आएगा। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ कहता है। अब हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा 3 का मल्टीप्लाई 1 से, ब्रैकेट लगा हुआ है लेकिन करना मल्टीप्लाई ही है, तो चाहे हम पहले ब्रैकेट को कर लें फिर जो बचे उसको कर दें। तो 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 7। दूसरी तरफ क्या है, 3/4 अलग है। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 7 2 जा 14। अब अगला स्टेप, 3 5 जा 15, 8 7 जा 56, 3 5 जा 15, 14 4 जा 56। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यही हमको वेरीफाई करना था। ये एसोसिएटिव लॉ का क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमको यहाँ भी प्रूफ करना है। यहाँ पे दूसरे टाइप का रूल है। ये रूल ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बांटना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं देखिए, 2/3 है, इसका मल्टीप्लाई हुआ 4/5 से। जब हम इसको ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो इससे हो गया मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लग गया। 2/3 का मल्टीप्लाई हो गया 7/8 से। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब इसको प्रूफ करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। क्या ऐसा करने पे बराबर आएगा? तो देखिए प्रूफ करते हैं। इसको लेके चलते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये लिख दिए 2/3 पहले ही लिख दिए, मल्टीप्लाई ब्रैकेट सॉल्व करना है। आपको हमने बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, प्लस माइनस करना होता है, तो हम उसका निकालते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम। एलसीएम कब निकालते हैं? जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। तो एलसीएम निकालेंगे 5 और 8 का। तो हम टेबल पढ़ेंगे, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20। अभी 8 का किसी 5 के टेबल में जो नंबर आ रहे हैं वो 8 के टेबल से अभी नहीं आ रहे हैं। 5 5 = 25, 5 6 = 30, 5 7 = 35, 5 8 = 40। 48 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में। तो इसका एलसीएम हो गया 40। 5 से डिवाइड किया 40 को, 8 आया, 8 का मल्टीप्लाई 4 में हुआ 32 हो गया, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए। 8 से डिवाइड किए 40 को, 5 आया, 5 का 7 में मल्टीप्लाई हुआ 35 आया। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। अब इसमें 2/3 मल्टीप्लाई बाई 32 और 35 दोनों को ऐड किए, आ गया 67। 67/40। अब क्या यहाँ पे आंसर आया? तो अब इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दो नंबर हमारे पास हैं, 2 रेशनल नंबर, एक ये और एक ये, मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 134 आया, और इसका 43 = 120। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हम लोग चल रहे हैं। देखिए 2/3 4/5, 4 2 = 8, 5 3 = 15, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए। 2 7 = 14, 3 8 = 24। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? इसका और ये एलसीएम बड़ा नंबर है, आप लोगों को दिक्कत होगी, तो ये साइड में एलसीएम निकाल लीजिए। कैसे? 2 से 12 आया, यहाँ 15 बचा रह गया। 2 से 6 आया, 15 बचा रह गया। अब 2 से 3 आया, 15 बचा रह गया। अब 3 से 3 5 = 15, 3 1 = 3,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। तो इसका एलसीएम क्या आ गया 120, ये लिख दिए 120। 120 15 से डिवाइड किए 120 को, 15 से डिवाइड करना है। 15 से डिवाइड किया आ गया 8, 8 का 8 में मल्टीप्लाई हुआ हो गया 64, प्लस 24 से डिवाइड किए 120 को, तो 24 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई हुआ 14 में तो आ गया 70। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 64 70 को ऐड किए 134 और 100 यहाँ 20, ये आ गया राइट हैंड साइड। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक इक्वल हैं। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हैं और इस तरह दिया हुआ है तो वो इक्वल आएंगे। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हमने वेरीफाई कर दिया। एक क्वेश्चन जो बचा है वो आप अपने से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए उसी के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करेंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 6 है जो यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर ओवर एडिशन टू सिंप्लीफाई। अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया है कि आपको जो बाहर नंबर दिया है उसको ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई करना है और उसे सॉल्व करना है, या तो आप ब्रैकेट के अंदर वाले जो रैशनल नंबर हैं उनका एलसीएम निकाल के उनको सॉल्व कर लीजिए और फिर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 सेम वैसा ही बताया है, बन जाएगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमको निकालना है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में रेसिप्रोकल बताया था कि किसी भी जो नंबर का रेसिप्रोकल होता है वो कैसा होता है, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है, वही चीज़ है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेम यही चीज़ है। तो इसको एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा है 13/25, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा 25/13। बहुत इजी है। अब जैसे आगे चलते हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ जो 2 नंबर दे, जैसे एक और बता देता हूँ। दिया हुआ है -23 दिया हुआ है। तो इसको जब हम रैशनल नंबर बनाते हैं तो बटे में अपने आप अपॉन में 1 कर लेते हैं। तो जब इसका हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो ये हो जाएगा 1/-23। देखिए अपोजिट इसका। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि नीचे 1 दिया है, 1 अपने से लगा लेते हैं और उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बना देते हैं उसका। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए इफ ए इज ए रैशनल नंबर एंड a इंटू ए इक्वल टू ए। मतलब हमें ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे वही खुद का वही नंबर आए। तो वो नंबर आप खुद जानते हैं कि क्या है, 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 10 है नेम 2 रैशनल नंबर्स दैट आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ऐसे रैशनल नंबर लिखने हैं जो खुद रेसिप्रोकल हो एक दूसरे के। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1/1, मतलब कैंसिल करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और दूसरा है -1 का रेसिप्रोकल, यहाँ पे हम अपॉन में 1 कर लिए, 1/-1 हो गया और इसको सॉल्व किए तो भी -1 ही आएगा। तो मतलब वो 2 रैशनल नंबर कौन से हैं, 1 और -1, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको वेरीफाई करती है। तो ये देखिए रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी इसको वेरीफाई कर रही है और प्रॉपर्टी ऑफ 1। मान लीजिए p की जगह पे हम 1 रख दें तो यहाँ भी सब कैंसिल होके 1 आ जाएगा। कैसे, 7 × 1/7 इंटू p की जगह 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 1। तो 1 रखने पे p पे इधर भी 1 आ जाता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ 1। और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कैसे, इसका अपोजिट दिया हुआ है, ये रेसिप्रोकल, इसको कैंसिल कर देंगे तो p = p ही आ जाएगा।
हमको डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 12। जहाँ बाई लिखा है वहाँ डिवाइड का साइन लगाना है और डिवाइड करना है। मैंने बताया था कि डिवाइड वाले में क्या होता है, डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई करने का साइन लग जाता है और ये अपोजिट हो जाता है, ये रेशनल नंबर रेसिप्रोकल बन जाता है। 51/-14। अब जो कट जाए वो काट दीजिए। 7 2 ज़ा 14, ये भी कट जाएगा, देखिए 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब ऊपर आ गया आपका 17, नीचे ये माइनस के साइन के साथ 6 2 ज़ा 12। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको लिखना है कौन सी प्रॉपर्टी लिखना है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ 1। ये आंसर होगा 11 में और ये 12 का आंसर। एक्सरसाइज बी के आपको ये 12 नंबर बता दिया। 13 आप अपने से करेंगे, वेरीफाई बन जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आप अपने से करेंगे और इवेल्युएट जो करना है वो भी आप खुद से करेंगे। इसी तरह डिवाइड ही है। तो ये सारे क्वेश्चन अब जो बचे हुए हैं आप खुद से करेंगे। आप सारा दिन घर में फ्री हैं, आप पूरा वर्क करिए और व्हाट्सएप में आपसे जो क्वेश्चन ना बने उसको आप भेजिए और इनको सॉल्व करने के बाद भी आप उसमें भेजिए और एक दूसरे की हेल्प करें आप खुद से। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, उनसे भी बता सकते हैं कि अगर आपसे बना हुआ है तो आप उसका सॉल्यूशन मुझे भेज दीजिए और इसी तरह करना है। तो आगे का एक्सरसाइज आप लोग देखते रहेंगे। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज सी पढ़ेंगे अगली क्लास में, एक्सरसाइज डी और ई। इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 2 में चलेंगे। तो ये आप लोग करते रहिए।